एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम वीडियो वॉच करेंगे श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज पहुंचे बागेश्वर धाम में। तो जल्दी से चलते हैं, इस वीडियो को वॉच करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या बात की है धाम में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि प्रणाम। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार, तो जल जाता संसार। बोलिए श्री बागेश्वर वाला जी सरकार की, संत समाज की, स्वामी जी के द्वारा सुंदर कार्यों की, हिंदू राष्ट्र की, भारत माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उपस्थित सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। सभी माताओं बहनों बेटियों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, सबको जय श्रीमन्नारायण। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी जिनके चरणों की धूल ये दास बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसे पूज्य स्वामी जी भगवत तुल्य पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में और पूज्य संत श्री आप सभी विद्वानों के, गुरुजनों के और संतों के श्री चरणों में बारंबार नमन। पूज्य स्वामी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी के श्री चरणों में आपके दर्शन से ही पूज्य बालाजी सरकार का दर्शन अनुभव हो रहा है। आपके चरणों की धूल ये दास अनिरुद्ध अपने माथे पर सजाता हुआ अपने आप को कृतार्थ समझ रहा है। आपने इस दास को यहाँ बुलाकर, जैसे सुदामा को भगवान श्री कृष्ण ने गले से लगाकर सुदामा का मान बढ़ा दिया, ऐसे स्वामी जी ने दास को याद करके दास का मान बढ़ा दिया। आपके चरणों में बारंबार नमन, बारंबार नमन। पूज्य सरकार बालाजी सरकार के पूज्य श्री बागेश्वर बालाजी सरकार के द्वारा, पूज्य स्वामी जी के द्वारा यहाँ जितने भी कार्य हो रहे हैं, चाहे बेटियों का विवाह हो, चाहे हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो, चाहे देश को बागेश्वर बालाजी सरकार का चमत्कार दिखा करके और जन जन के हृदयों में एक भक्ति की चेतना को स्थापित करना, या फिर पूज्य बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा से सबका दुख दर्द हरना, ये जो भी आप कर रहे हैं, इससे समाज में एक नई जागरूकता आ रही है। समाज इन शक्तियों को, सोई और खोई हुई शक्तियों को पहचानने लगा कि हमारी शक्ति कितनी विशाल है। और सनातन की संस्कृति की जो हमारी शक्तियां हैं, हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी से पूछा राम जी ने कि आप लंका चले गए? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, हे प्रभु ये मेरा कोई बल नहीं है, आपके नाम की जो मुद्रिका मेरे मुख में थी तो जलद ही लांग गए अचरज नहीं। यदि भगवत कृपा से हनुमान जी छलांग लगा के सेतु को, समुद्र को पार कर सकते हैं, तो उन्हीं हनुमान जी की कृपा से पूज्य स्वामी जी यदि समाज को जोड़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, तो ये भगवत कृपा ही है और ये संभव है। आप देखिए हिंदू क्या है, हिंदू किसे कहते हैं? आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू। सनातन धर्म क्या है? सनातन संस्कृति किसे कहते हैं? आज समझने की बात है। जब हमसे कोई पूछता है कि आप कितने भाई हैं, तो हम कहते हैं हम 2 भाई हैं, हम 3 भाई हैं, हम 4 भाई हैं, हम 5 भाई, या हम सिंगल हैं। हम ऐसा परिचय देते हैं। यदि आप कितने लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है, चाहते हैं, तो आज से अपना परिचय बदलिए
और कोई आपसे पूछे आप कितने भाई हैं, तो ये मत कहो कि हम 1 2 3 4 5 भाई हैं, ये कहो हम टोटल 4 भाई हैं। और 4 कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों जब संगठित होंगे तब हिंदू राष्ट्र बन सकेगा। यदि हम संगठित नहीं हुए तो केवल सपने ही रह जाएंगे। 4। इसलिए आज से हम कितने भाई हैं? कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों मिलकर जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां संगठन होता है ना वहीं विजय होती है। जहां एकता है वहां सब कुछ है, संसार की हर खुशी वहां है जहां एकता है। यदि हम बिखर गए, मुगलों ने, अंग्रेजों ने क्या किया? हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को लड़ाया, आपस में लड़ाया। फूट डालो शासन करो किसका नारा था? तो आपस में लड़ाया उन्होंने, हम लड़ते चले गए और लड़ने का परिणाम ये हुआ कि हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो गए। केवल लड़ाई का परिणाम है ये। यदि हम संगठित रहते तो क्या मजाल किसी की कि हमारी तरफ कोई आंख उठाकर देख लेता। हमारे सनातन धर्म में चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आप बताइए आज जिस छुआछूत ऊंच नीच की बात की जाती है, बताइए क्या हमारे सनातन धर्म में, क्या हमारे हिंदू धर्म में, क्या हमारे वेद पुराणों और ऋषि मुनियों के द्वारा क्या छुआछूत की भावना कभी थी? यदि छुआछूत होता तो भगवान राम निषाद राज जी को गले ना लगाते। यदि छुआछूत होता तो भगवान राम माता शबरी के बेर ना खाते। इसका मतलब है भगवान और भक्त हमारे यहाँ तो संत रैदास जी हुए हैं, जिनके चरणों को लोगों ने प्रणाम किया है, धो धो करके पिया है, जिनका आज भी ये मुहावरा, ये वाक्य आज भी प्रचलित है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे महापुरुषों को हमने अपने हृदय में बिठाकर उनको पूजा है। यदि हमारे यहाँ जातवाद होता, ऊंच नीच होती, तो हम कभी भी ऐसे लोगों को इस रूप में स्वीकार ना करते। इसका मतलब हमारे देश में जातवाद था ही नहीं। ये जातवाद का जाल खोलकर सिर्फ सनातनियों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र किया गया, और जिस षड्यंत्र की चपेट में हम सभी भारतीय आ गए। गाइस, यहाँ पे वीडियो एंड होती है। इस वीडियो में बहुत 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 गहरा जो है वो एक मैसेज दिया गया है कि अनिरुद्ध आचार्य जी जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत बात करते हैं। हमेशा ही मैंने उनको काफी सारी वीडियोस में सुना है और मुझे उनकी वीडियोस में ना बहुत अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें सुनने को मिलती हैं और उसमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। जिसमें अनिरुद्ध आचार्य जी जो हैं उन्होंने कहा कि आप जो बेसिकली ये अछूत की जो बीमारी है कि छूना या फिर कुछ भी, तो उससे आपको बीमारी लग जाती है तो लोग दूर हो जाते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल राम जी की देते हुए बताया है कि जो इंसान जो है ना नफरत, कोई ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो राम जी जो है उन्होंने बेर ना खाए होते वो बूढ़ी अम्मा से लेकर, और दूसरा वो एक को तो गले लगा दिया था ना उन्होंने। मैंने देखा था, ये मेरे ख्याल से रामायण में ही है, तो मेरे ख्याल से ये रामायण की ही स्टोरी है। खैर, इसमें जो है वो एक अम्मा होती हैं जिनसे वो बेर लेके उनके हाथों से खाते हैं, उनके हाथों से बैठकर खा रहे होते हैं। बूढ़ी सी अम्मा होती हैं, वो एक घर में रह रही होती हैं अकेली। हाँ, मुझे याद है, मैंने देखा था। तो ऐसा है कि अगर ऐसा होता तो फिर बड़े जो हैं, जो हिंदू गॉड्स हैं, वो इस तरह से नहीं करते। और मैंने देखा है कि हमारे में अगर आप देखें तो नफरत तो किसी से करनी नहीं बनती। अब देखो कि मैंने हमारे जो मुस्लिम धर्म मजहब में जो है वो है कि नबी जो है हमारे, वो भी किसी से मतलब ये इस तरह की चीजों में नहीं करते थे, मतलब भेदभाव नहीं करते थे। खाना पीना होता था, वो खा लेते थे। ये तो हम लोगों ने इतना वो कर दिया है। हम लोग कहते हैं हम मुस्लिम्स हैं, लेकिन काफी लोग हैं जो फॉलो नहीं करते, उस तरह से फॉलो नहीं करते। हम अब बहुत सारी हमने अपने अंदर एक डिफरेंट सा वो सिनेरियो बना लिया है कि नहीं, ये इसको बीमारी है तो इसको छूने से ये हो जाएगा, उसको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। होता होगा, जारासिंध होते हैं, लेकिन किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। हर किसी के ऊपर बुरा वक्त भी आ सकता है, तो इसलिए हम किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, राम जी देखें, राम जी जो है उनकी एक पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बहुत सीधी सादी पर्सनैलिटी, बहुत ही ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली पर्सनैलिटी है, जो कि मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा पसंद है। तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो वॉच करके कि एटलीस्ट हमें सनातन धर्म से जुड़े हुए कुछ प्यारी बातें जो हैं वो सुनने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं।
इसमें भी हमें सीखने को मिला है कि आप किसी से नफरत नहीं करो, किसी से हेट मत करो, तो यही सारी चीजें जो है वो आपको आगे लेकर जा सकती हैं। और बस जैसे गोरे हैं, उन्होंने आपको एक नफरत आपके अंदर पैदा कर दी है, उसने आपको एक बुराई की तरफ लड़ाई डलवा दी और फिर आप लोग जो है आपस में लड़ना शुरू हो गए और फिर दूसरों से, अपनों से दूर होते चले गए। तो फिर बाद में आप इकट्ठा हुए हो तो अब दोबारा से अलग मत हो। तो वही बात है कि हम खुद ही इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं। तो गाइज बस प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, इंसान को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। और पहले जमाने में तो ये भी होता था कि लोग कहते थे कि ये तो मतलब कास्ट के ऊपर उसको कहते थे ये नीच जात का है। तो नीच जात का जो होता है उसको कहते हैं कि भाई उसको अपने से दूर रखना, छोटी कैटेगरी का समझना, अपने से गरीब समझना, नीचे का समझना, जैसे वो इंसान ही नहीं उसको इस तरह से ट्रीट करना। तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना फ्रेंड्स, इस तरह से तो दूसरे हर्ट होते हैं। तो मैं कहती हूँ इंसानियत है तो इंसान को बराबर रखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ नौकर को भी अपने साथ बिठाकर खिलाओ यार, उसको खुशी हो, उसका दिल खुश हो जाए। तो क्या कहेंगे आप लोग इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लव ऑफ लव एंड बाय बाय।